नमस्कार प्रणाम। हम कमलेश यादव जवाहर फिल्म स्टूडियो रफड़ा बलिया से, और आज हम पहुंच चुके हैं मऊ जिला के कोपागंज में, जो बिरहा के बड़े ही शानदार कलाकार हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी का यह घर है। मैं उनके घर पे पहुंचा हूं और आज उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। बिरहा में बड़ा नाम है इनका भी, और बहुत दिनों से बिरहा गा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी भी बिरहा में चल रहे इस बवाल को लेकर के कुछ कहें, कुछ बताएं। और साथ बैठे हमारे सभी साथी बारी बारी सबसे हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्मेंद्र भाई, आपको सादर प्रणाम है। प्रणाम भैया। आप अपना परिचय बताएं पहले। धर्मेंद्र यादव, कोपागंज मऊ, गांव का नाम सुनराइच बा। आपके बहुत बहुत कमलेश भैया धन्यवाद कि आप घरे नहीं, लेकिन आप अचानक आगे नहीं, न फोन कैनी न एको बेर सूचना देनी। हम यही भाव में बैठल रहनी, वही भाव में आप आगे नहीं। तो ठीक बा, पहले स्वागत बा। और सब बताएं हाल चाल। और सब बढ़िया बा। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहब कि आप बिरहा कब से गाओ तनी, आपके शुरुआत कब से के तरह भइल? बिरहा तो भैया हम गाई न बचपन से। अच्छा। बहुत छोट रहनी, 2 में पढ़त रहनी, जो है हरजन प्राइमरी पाठशाला बा। हमके याद आवेला 2 में पढ़त रहनी, तब से हम बिरहा सुनी। अच्छा। टेप का जमाना रहे जी। और हमके न पढ़ाई निक लगे न खेल निक लगे, हमके खाली ये मन करे कि टेपवे सुनी। अच्छा। हम खुद गाई। हाँ। तो बचपन से हम गाई ना, स्कूल से ही शुरुआत की नहीं। 2-3 में पढ़त रहने जी। 2-3 से आप बिरहा गाने लगे हैं? तो स्कूल में गाते थे पहले? हाँ, स्कूल में गाई, फिर कुछ कलाकार लोग के साथ सीखे खातिर टेरी धरे। जैसे हमारे जिला का बहुत बड़ गोइया रहना बेचन राजभर। अच्छा। कुछ दिन ले उनकी साथे रही। हमारे गांव के एगो गोइया रहना संतोष राजभर, उनकी साथे रह के सीखली। फिर विजय लाल यादव के भी साथ हम गए नहीं, कुछ दिन रहली। ऐसे ऐसे हर कलाकारन के पीछे मैंने जो है हम रहे, कुछ सीखी जाके, ताकि हम गवैया बनी। हम अखाड़ा ना देखी कि हे अखाड़ा में जाए। MLC साहब छोट रहनी तारक्षण गाँव, उनके बिरहा का हम बहुत बड़ दीवाना रहनी। अच्छा। लेकिन उनसे मुलाकात ना हो पावे, तो कैसे सुन सुन के, जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य का कहानी बा, वो तरह गुरु मान के उनके हम गाई छोट पर। अच्छा जी जी। तो आपके गुरु के MLC काशीनाथ यादव जी बानी के और कहू बा? हमारी बिरहा में देखी कई लोग गुरु भैला। भाई बिना गुरु को तो ज्ञान हो ही ना। लेकिन जेही हमके सिखावे, जेही के पास जाई, जेही सीनियर है, सबके गुरु मानत गई नहीं और सीखत गई नहीं। सबसे कुछ न कुछ सीखली। संतोष से भी सीखली, बेचन राजभर से सीखली, विजय लाल से सीखली, MLC साहब से सीखली। और धीरे धीरे जब हम प्रोग्राम गावे लगनी, तो अपना गुरु मान लिए सुरेंद्र यादव को। अच्छा जी। और उनको मान करके और मैं बिरहा गाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपका गुरु मतलब सुरेंद्र यादव जी हैं? आपके अखाड़ा का क्या नाम, किस अखाड़े से गाते हैं? कुसुम पराग स्वामी गुरु जद्दू। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे धर्मेंद्र भैया, आप इतने दिनों से बिरहा गा रहे हैं और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, आपका बड़ा चर्चा है पूरे बिरहा समाज में। जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक आपका नाम है, और इस समय बिरहा में एक हलचल से चल रही है ना, कुछ जातिवाद को लेकर के, कुछ बड़े और छोटे कलाकार को लेकर के, कुछ रेडियो और साउंड को लेकर के। तो इसको कहाँ तक जानते हैं? ये कैसन बवाल मचल बा? एक साउंड वाले हैं बीर अहिर मनोज रेडियो, जानते होंगे आप, क्योंकि बिरहा में काफ़ी चर्चित चेहरा है वो, काफ़ी चर्चित साउंड है वो। और देवालाल हैं एक तो, जो विजय लाल यादव के चेला हैं, शिष्य हैं, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। अच्छा, उनका जो अदा है वो है, गायकी अच्छी है। और विजय लाल को तो जानते ही, पूरी दुनिया जानती है। तो इन लोगों के बीच एक जातिवाद का या गुरु शिष्य में कुछ मतभेद हुआ है, जिसके वजह से लोग लाइव आ करके और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बीच में शायद मनोज रेडियो ने उनका माइक चेंज कर दिया था गाते समय। उस विवाद पे उन्होंने लाइव आकर काफ़ी माई बहन का गाली दे दिया है कई लोगों को, और मनोज रेडियो को भी, और विजय लाल यादव को भी टारगेट किए हैं। इसमें आपको कितना सही लग रहा है? देखिए कमलेश भैया, सब अपनी जगह पर सही बा। इनमें के गलत कहे, के सही कहे। जेकर जितना समर्थक लोग बा, वो अपनी अपनी लोगन के सही कहत बा। विजय लाल यादव के जितने समर्थक हैं वो लाइव आ रहे हैं, तो अच्छे इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं। अच्छे तो विजय लाल को पूरी दुनिया कहती है। हम भी कह रहे हैं, देवालाल जिनसे विवाद है वो भी कहेंगे।
दुनिया में कोई ऐसा कलाकार और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विजयलाल को अच्छा न कहे। विजयलाल अच्छे हैं, तो झगड़ा जब हुआ तो इसको समाप्त करना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति लोगों को जो समाज में है उनको मिल करके और इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन ये चमचागिरी का युग हो गया, चाहे राजनीति हो या बिरहा हो। कमलेश भाई, हम इनके विषय में कितना पालिश हो तेल मारें कि हमारे पर खुश होकर के हमको 2-4 प्रोग्राम दे दें, हम कितना लाइव आकर के इनके विषय, ये लोग और तूल पकड़ा रहे हैं मैटर को। ऐसी कोई बात नहीं है। मनोज रेडियो भी बहुत बढ़िया रेडियो वाला है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है रेडियो बजाना, तुम्हारा धंधा है, तू रेडियो बजाओ, तू बिरहा कलाकारों के बीच में आओ मत। मैं साफ कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, मुझसे लगाव है, अच्छा आदमी है, लेकिन केवल आप साउंड तक रहें। अब विजयलाल देवालाल का बिरहा था, वो लोग समझेंगे आपके इतनी जिम्मे, अगर विजयलाल आपके हैं तो जितने कलाकार हैं सब मनोज के हैं, केवल विजयलाल के थोड़े नहीं मनोज हैं। नहीं तो केवल आप कह दीजिए कि हम विजयलाल पर साउंड बजाएंगे, सारे कलाकार आपके हैं और सारे कलाकारों से आपका धंधा चलेगा, केवल विजयलाल से नहीं चलेगा। सारे कलाकार मिल करके गवाए और बजवाए तब आपको विजयलाल जाने। विजयलाल पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब तू स्वयं एक कलाकार का हो जा, एक कलाकार एक साउंड वाला का हो जा, ये अच्छी बात नहीं है हमारे सोच से। तो क्या लगता है आपको भी लगता है कि मनोज रेडियो विजयलाल के लिए अलग माइक और बाकी लोगों के लिए अलग माइक रखा है? हाँ, यही जैसा कि देवालाल ने बताया कि हम जिस पर बैठना चाहते उस पर नहीं बैठने देते थे। अगर घर वाले कह दिए तो बैठने भी दिए, तो यहाँ का लाउड स्पीकर हटा करके वहाँ किए, वहाँ का यहाँ लाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और देवालाल कुछ बात किए हैं तो अपनी बात, अपनी दिल की बात तो आदमी लाइव आकर के बोल दिया, ठीक है, वो उससे हमने भी बात किया तो कहा कि मैं बात करना चाहा गुरुजी से, विजयलाल यादव से, तो बात नहीं करते थे। और बारी बारी हमको लोग फ़ोन करके गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और इनसे जब बात कर रहे हैं तो ये संज्ञाने में नहीं ले रहे हैं, तो मुझे मजबूरन लाइव आना पड़ा, तो इसलिए वो लाइव आ गया। अब देवालाल के जितने लोग हैं देवालाल को अच्छे कर रहे हैं, विजयलाल के जितने लोग हैं विजयलाल को अच्छा कर रहे हैं, मनोज के जितने, अरे भाई वो लाउड स्पीकर वाला है तो क्या मतलब, उसके भी लोग समर्थक हैं, इसलिए कि उसका मार्कर इतना, उसका लेवल इतना चुन करके रख दिया है बीर अहिर, कि बीर अहिर पर हर यादव उसके दोस्त हो जाएंगे, तो इसलिए उसके भी समर्थक हैं, तो उसके समर्थक उसके तरफ से हैं। अब किसको गलत कहा जा, सही कहा जा, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं सब गलत बात, सब निंदनीय बात है, ये सही नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है। मनोज रेडियो ने साउंड चेंज कर दिया और फिर देवालाल को बुरा लगा, विजयलाल यादव ने भी उनको कुछ कहा, ठीक है, अगर वह गुरु है, अगर कुछ बोल ही दिए उनको, तो इस बात को उनको बुरा मान करके, और जिस अभद्रता पे आ चुके हैं बिरहा समाज में, और लाइव आकर के जितनी उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं, ये एक कलाकार होने के नाते उनको गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, गाली दे रहे हो मनोज यादव को, हालांकि गाली तो नहीं देना चाहिए। देखिए, चौकी के बाद चौका पना करके चाहिए, जो भी बात है उसको बैठ करके समझ लेना चाहिए, और पर्सनल आप गाली दें तो केवल वो सुने, अब समाज न सुने, नहीं तो इसमें आपका ही अपमान होगा, आपको अच्छे लोग नहीं कहेंगे। गाली नहीं देना चाहिए। और विजयलाल यादव जी को, बड़े कलाकार हैं, उनको इस बीच में आकर के और खुद शांत करा देना चाहिए। और देवालाल को डांटते हैं, बोलते हैं, वो बात कर रहा था देवालाल कि मैं भगवान जैसा पूजता था, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब क्या सच है, उनको सुनना चाहिए देवालाल की बात, और जो भी निदान है, हमारे घर का हमारा लड़का है, कैसे दूसरे के यहाँ चला जाएगा, हम उसको बिगड़ गया है तो उसको संभालें, उसको कैसे मोटिवेट करें ताकि वो कहीं गलत रास्ते पर न जाए। हमारे वो गुरु हैं, बाप हैं अखाड़े के, तो उनको चाहिए, जब वो बाप मान रहा है, गुरु मान रहा है, तो उनको चाहिए कि मिला लें। ठीक है। अच्छा, आपको भी क्या लगता है कि विजयलाल जा कहीं ना कहीं जातिवाद करते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता है जातिवाद, इसलिए कि मैं विजयलाल के पास बहुत दिन रहा हूँ, उनके घर रहा हूँ, परिवार जैसे रहा हूँ, गाया हूँ, सीखा हूँ उनसे, और गंगा चैनल पर हमको उन्होंने भेजा है। जातिवाद किए होते तो शायद लोगों को सम्मान नहीं मिलता। तो कभी जातिवाद तो हमारे सामने नहीं हुआ है। अब किसी के सामने हुआ भी है तब वो उसको जाने, हमारे सामने तो नहीं हुआ है जातिवाद। हमको बहुत मानते हैं और सम्मान देते हैं। हाँ, कभी जातिवाद का नारा विजयलाल यादव तो किसी को नहीं देखे हम। अब किए हों ये अंदरूनी बात है, अब वो जाने। जैसे देवालाल ने बोला है, अगर किए होंगे विजयलाल तो बहुत गलत बात है। जात में जातिवाद और
अब इस स्तर पर आ जा लोग की यादों में भी जातिवाद, तो कलाकार एक दर्पण है समाज का, समाज सुधारक है। और कलाकार ही जब ऐसी बात करेगा, मैं तो गाया हूँ गीत, आप लोगों ने सुना होगा यादों की समाज के विषय में, यादों के गीत मैं अक्सर गाता हूँ। कब झुकल ना समर में हीरे का पगड़ी, थोड़ा गाइए इस गीत को बढ़िया से। अरे इतिहास बा गवाह का पे बरी सगरी रे कबहू, झुकल ना समर में यही रे कपगरी रे कबहू। तो ओमे को लाइन हमको ले बानी कि सबसे कहिला भैया सुन हाथ जोड़ के, अखाई मिटा दई हवा ग्वाल ढड़होर के। मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ और हाथ जोड़ा हूँ। हर गीत में आप सुनेंगे कि इसको कुरी कुरा का मैटर खत्म किया। ब्राह्मण है, देखिए 7 कुरी है, तिवारी दुबे चौबे आपस में मिल करके शादी करते हैं। यहाँ वो ढड़होर है, वो ग्वाल है, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये यादव बिरादरी में कुछ है, कुछ लोग ग्वाल ढड़होर को लेकर बड़ा मतलब एग्री रहते हैं, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले के लोग गंवार थे, और जो जब गंवार रहेगा तो कोई उनको बहका भुलवा फुसला सकता है, तो हमारे लोगों को बहकाया गया। गंवार लोग थे तो वो लोग मानते थे। अब पढ़ लिख करके ज़माना कितना आगे चला गया है, हमारा समाज बहुत ऊपर चला गया है। और ग्वाल ढड़ोर में रहोगे, दूसरी जात के लोग ये थोड़ी नहीं जानते कि ग्वाल है ढड़ोर है, वो केवल जानते कि यादव है। आपस में लड़ोगे तो कहीं से देखा ये दोनों हीरे सारे लड़त हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ग्वाल ढड़ोर को हम नहीं मानते, नहीं। तो ये रहे हमारे धर्मेंद्र यादव जी, बिरहा के बड़े शानदार कलाकार, स्टार कलाकार, जो कोपागंज मऊ के रहने वाले हैं, और इनकी चर्चा पूरे बिरहा समाज में है। और इन्होंने बताया कि ग्वाल ढड़होर हमें नहीं करना चाहिए, और लोगों किसी को भी नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह का ग्वाल ढड़होर का नारा लगाता है, चाहे ग्वाल ढड़होर मानता है, उसे नीच व्यक्ति कोई नहीं है। तो आप लोग ग्वाल ढड़होर न करें। एक व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर किसी से कुछ हो गया हो तो उसको पूरे सोशल मीडिया पे ला करके न करें। अब विजय लाल कितना जातिवाद करते हैं, नहीं करते हैं, अब हमको तो अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि हमसे भी काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन रहा है। देवालाल यादव से भी अच्छा रिलेशन है, मनोज रेडियो से भी अच्छा रिलेशन है, और बिरहा समाज में जितने कलाकार हैं सभी से एक अच्छा मेरा संबंध है। तो हमें कहीं ना कहीं जातिवाद नहीं दिखा। लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी के साथ अगर हो गया, देवालाल यादव के साथ में ऐसा हुआ होगा, तो उसको उनसे सलट लेना चाहिए था, या 2-4 लोगों को बुला करके बैठ करके कहीं एक कमरे में समझ लेना चाहिए था। ऐसे लाइव आ करके और इसको सामूहिक करके नहीं करना चाहिए था। और जो मजबूरी थी देवालाल की लाइव आना, देवालाल का लाइव आना तो उसकी मजबूरी थी, हमने बात किया। और देवालाल को जो गाली दे रहे थे सब, मैं एक कहानी बता दूं, मैंने पूछा कि कौन कौन तुम्हें धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, लाइव नहीं आना चाहिए। मैं देवालाल से बात किया था इस मैटर पर, कहा भैया मजबूरन हमको आना पड़ा, फला फला गाली दे रहे हैं। नहीं, वो ठीक, हम मानते हैं मजबूरी, इसको लाइव भी आए अच्छा के लाइव आज हर लोग आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आते हैं, आप भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, पूरा दुनिया के लोग लाइव आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इसीलिए है। लेकिन आ करके जो गाली गलौज हुआ है, जो माँ बहन मतलब तमाम प्रकार की बातें हुई है, मनोज रेडियो को हाइड्रोसील रेडियो उन्होंने बोला है, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। सब सिंपल तरीके से उनको समझना चाहिए था और अपना दुख व्यक्त करना चाहिए था। ये जो विजय लाल के आदमी थे जो देवालाल को गाली दे रहे थे, तो देवालाल से मैंने पूछा कि इस मैटर को शांत किया जाए, कौन कौन दे रहे हैं बताओ, हम उससे बात करेंगे। तो वो नंबर दिया, विशाल दुबे एक है, और हमको लगता है कोई 24 घंटा दारुए के नशा में रहता है, बनारस का है। तो पहले गाना वाना गाता था, अब तो उसका बेवड़ागिरी काम हो गया है। मैं साफ बोलता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। उससे मैं बात किया कि अरे यार ये मैंने सोचा कि ये विजय लाल और देवालाल का मैटर है, तीसरा लोग मजा ले रहे हैं और आग भड़का रहे हैं, इसमें घी डाल रहे हैं, मैंने शांत करा दूं। तो मैंने कहा कि फ़ोन करके उसको हड़का रहे हो तो ये मामला तुल पकड़ेगा, क्यों ऐसा कर रहे हो। मैं केवल इतना ही बात कहा, इतना हमारे पर गर्म हो गया, और गर्म होकर के तो उपेंद्र लाल गायक इसके गवाह हैं, उनको कॉन्फ्रेंस पर लिया बनारस के। विशाल दुबे कहा कि उपेंद्र लाल यादव भैया थोड़ा बात करिए, कौन धर्मेंद्र यादव हैं, इनको हम जानते नहीं हैं। तो उपेंद्र लाल ने कहा कॉन्फ्रेंस पर कि बात हमारी सुनो, धर्मेंद्र भैया बड़े अच्छे आदमी हैं, बनारस में हमारा इनका बहुत प्रोग्राम हुआ है, ये सुरेंद्र यादव गायक के चेला भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, अच्छे आदमी हैं। तो वह शब्द बोला सुरेंद्र गायक को, गाली दिया। ओ विशाल दुबे जब गाली दिया तो एक शब्द उन्हें
अशोभनीय बात कहा उनके विषय में। अब जिसको मैं माइक में और कैमरे के साथ ने नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने दिया 50 गाली उसको। हम पीछे का हम बात कर रहे हो हमसे, और सुरेंद्र यादव को तुम अपशब्द बोलोगे तो मैं मेरे जहन में बर्दाश्त करना नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। जब गाली दिया तो अपना फोन काट करके शांत हो गया। यही सब मामला बढ़ा, तब हमें लगा कि ये जरूर देवालाल के साथ गलत किए हैं सब। विजय लाल को भले न पता हो, लेकिन हालांकि उसी दिन विजय लाल यादव से भी बात कहा, वो भी हमसे बात कहे। मैंने सारी बात यही बताया कि मैंने मामला को शांत कराना चाहा। उन्होंने भी हमको बहुत सीख दिया कि तू हम लोग के डांटी ला बोले ना, लेकिन तू हम लोग को नाराज होला। हमको सही बात है। तो वो जहाँ तक बात रही विजय लाल से बात तो भइल, लेकिन यही मामला विशाल दुबे ये ज़्यादा गड़बड़ाया है इसमें। हाँ, अच्छा, विशाल दुबे इसमें धमकी दे दिया उनको ना? वो धमकी दे रहा हो, किसी को गाली दे रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। हाँ। हम तो बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन अब बहुत बर्दाश्त किए। थोड़ा हम लोगों के पास क्षमता है बर्दाश्त करने की, और विजय लाल के सम्मान में मैंने बर्दाश्त किया और कुछ नहीं किया। विजय लाल के वो लगाव में नहीं रहता तो मैं उसको बताया होता कि मैं क्या हूँ, मैं तुरंत बनारस गया होता। हाँ, और मैं FIR किया होता उसके नाम पर, लेकिन मैं नहीं, चलिए ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग रखा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है भाई। जब आपस में 10 लोग हैं तो कुछ ना कुछ बात होती रहेगी, और इस स्तर तक नहीं जाना है कि भाई सभी लोग एक कलाकार है, एक परिवार है, बिरहा एक परिवार है। इसमें अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, आपसे कुछ गलती है, तो गोली बंदूक और मारपीट पे नहीं आना है। आपस में बस सलट लेना है। बाकी इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।